हाय दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है आपका अपना चैनल डैनियल क्लासेस बिहार में। जो कि हम लोग आज पढ़ेंगे भाग 18 पढ़ेंगे। कल भाग 17 पढ़े थे और इसी तरह हम लोग अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बिल्कुल। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्यार दीजिए। आपको इतना मेहनत किया जा रहा है, चैनल के मुताबिक पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल फ्री, कोई किसने। तो हम लोग पढ़ेंगे आज का भाग 18 पढ़ेंगे आपातकाल। 18 पढ़ेंगे आपातकाल आर्टिकल। भाग पढ़ेंगे 352 से 360 तक। आर्टिकल इसमें है आपका 352 से 360 तक। 352 से 360 तक है। इसमें वीडियो देख लिया जाए, ठीक है। आपका वीडियो थोड़ा और सुधार लिया जाए इसको तो ठीक रहेगा। 360 तक है आपका। और एक इसमें मुख्य पॉइंट देख लेते हैं। आपातकाल जर्मनी देश से लिया गया जर्मनी से लिया गया है। जर्मनी देश से लिया है। आपातकाल कुल 3 प्रकार के होते हैं। आपातकाल कुल 3 प्रकार के होते हैं। आपातकाल कुल 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाता है आपका राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा होता है आपका राष्ट्रपति शासन हो जाता है। और आपका तीसरा हो जाता है यहाँ पे वित्तीय आपातकाल। तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल। तो आप लोग देखिए, ये आर्टिकल आपका हो जाता है 352 के संबंध में। राष्ट्रीय आपातकाल हो जाता है 352 से संबंधित। और ये आपका 356 के संबंधित हो जाता है। और ये आपका 360 के संबंधित आर्टिकल ART। और यहाँ पे भी लिख सकते हैं ART 352। बाहर से कुछ आवाज आ रही है, कोशिश किया जाए कैप्चर ना हो, पर उसको हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग पहला इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पहला देख लेते हैं राष्ट्रपति शासन। पहले हम लोग देख लेते हैं इसका आर्टिकल 352 में आर्टिकल 300 राष्ट्रीय होगा ना, राष्ट्रीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक कुल 3 बार लगा है। राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक कुल 3 बार लगा है। फर्स्ट टाइम नाइट में वीडियो शूट हो रहा है। इसको देखा जाए वीडियो सही आ रहा है कि नहीं। बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला आपका हुआ था 1962 में जो
1962 में हुआ था आपका, पहला 1962 में हुआ था, और दूसरा आपका 1971 में हुआ था। 1971, दूसरा आपको 1971 में हुआ था, और यहाँ पे आपका तीसरा 1975 में हुआ था। तो यही हुआ था आपका भारत बनाम चीन का युद्ध हुआ था, युद्ध हो गया था। और 1971 में हुआ था भारत बनाम पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। और हमारा लास्टिक जो 1972 लिखा दिया है, 1975 यहाँ 1975 में जो होता है, ये होता हमारा आंतरिक अशांति के लिए हुआ था, आंतरिक अशांति के लिए हुआ था, आंतरिक अशांति के लिए हुआ था। पहला हम लोग देख सकते हैं, आपको आंतरिक अशांति के लिए हुआ था, बिल्कुल सही चल रहे हैं हम लोग ना। अब यहाँ पे एक नोट है, जो यहाँ पे 1975 में हमारा पॉइंट डाल देते हैं, पॉइंट डाल देते हैं। पॉइंट डाल देते हैं 25 जून 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था, इंदिरा गांधी के द्वारा इमरजेंसी लगाया गया था, इमरजेंसी यानी आपातकाल। इमरजेंसी लगाया गया था लगभग 21 माह के लिए, या लगभग 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए लगाया गया था हमारा, 2 वर्ष के लिए लगाया गया था। वीडियो देख लिया जाए, बिल्कुल सही है, तो इसको हम लोग देख सकते हैं। 2 वर्ष के लिए लगाया गया था हमारा। इस समय आपका राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे, फखरुद्दीन अली अहमद थे। हाँ दिखाई कवर कर रहे हैं, फखरुद्दीन अली अहमद थे। और फिर हम लोग देख सकते हैं आगे की तरफ, हम लोग आपातकाल कहाँ से लिया? जर्मनी देश से लिया गया था। आपातकाल कितने प्रकार का था? आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। ये हमारा प्रथम हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया, हमारा तीसरा हो गया। पहला होता है राष्ट्रीय आपातकाल, जो आर्टिकल 52 में है। दूसरा होता है राष्ट्रपति शासन, जो आर्टिकल 356 में है। और तीसरा आपका हो जाता है अद्वितीय आपातकाल, जो आपका आर्टिकल 360 में है। आर्टिकल 352 क्या कहता है कि राष्ट्रपति आपातकाल माने राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक कुल 3 बार लगाया गया, लगाया गया है। पहला हमारा लगा था 1962 में लगा था, भारत बनाम चीन का युद्ध हुआ था। दूसरा हमारा 1971 में लगा था, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। इसमें तीसरा हमारा 1975 में आंतरिक अशांति के लिए हमारा इंदिरा गांधी जी के द्वारा लगाया गया था। 25 जून 1975 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा लगाया गया था इमरजेंसी, जो कुल 21 माह के लिए लगभग 2 वर्ष के लिए लगाया गया था। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? उस समय राष्ट्रपति आपके
फखरुद्दीन अली अहमद थे, फखरुद्दीन अली अहमद थे। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे वीडियो में, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और फिर हम लोग देखते हैं। और आप लोग देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत अच्छी लगेगी। बारिश का मौसम चल रहा है। आप लोग को बता दिया जाए कि हम जो घर का आंगन होता है उसमें पढ़ाते हैं, इसलिए बाहर के इससे पहले वाला वीडियो में देखे होंगे आप लोग, बारिश में भीगे हुए थे और आंगन में पढ़ाते हैं कि लाइट आए। अगर रूम में अंधकार हो जाता है कि आप लोग को दिखाई दे दिन में, पर रात में सिस्टम लगाया गया है, बल्ब सब लगाए गए हैं, लाइट का व्यवस्था किया गया है। लेकिन इतना में देखते हैं, आज का वीडियो फर्स्ट टाइम है, कैसा चल रहा है, ठीक लाइट उठ आ रहा है कि नहीं, और ठीक लाइट नहीं आएगा तो इसके भी विचार से और बल्ब या लाइट का व्यवस्था किया जाएगा। इसमें जितना है उतना किया जाएगा। आप लोग पढ़िए, बिल्कुल देखते रहिए। हमारा है और राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव, आपातकाल का प्रभाव में है आर्टिकल 19 अपने आप समाप्त हो जाता है ये आर्टिकल 358 के तहत, आर्टिकल 358 के तहत समाप्त हो जाता है हमारा। और आर्टिकल 358 और अन्य मौलिक अधिकार समाप्त या रद्द राष्ट्रपति आर्टिकल 359 के तहत राष्ट्रपति 359 के द्वारा, आर्टिकल 359 है के द्वारा समाप्त या रद्द 359 के द्वारा किया जाता है। राइटिंग ठीक है, वीडियो देख लिया जाए, बार बार वीडियो देखने का आदत है, ठीक है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल चलते रहिए, आप लोग देखते रहिए। और यहाँ पे 359 लिख देते हैं, क्योंकि दोनों को होता है इसमें अन्य मौलिक अधिकार। लेकिन आर्टिकल 20 एवं 21 समाप्त नहीं होता है। आर्टिकल 359 के द्वारा अन्य मौलिक अधिकार समाप्त हो सकता है, पर लेकिन आर्टिकल 20 और 21 इन मौलिक अधिकार आपका समाप्त नहीं होगा। अब हम लोग देख सकते हैं आर्टिकल 356 क्या कहता है, तो एक बार और से आप देख लीजिए। राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव क्या होता है, तो आर्टिकल 19 अपने आप समाप्त हो जाता है आर्टिकल 358 के तहत, और अन्य मौलिक अधिकार में समाप्त या रद्द किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, आर्टिकल 359 के द्वारा। लेकिन 20 और 21 आर्टिकल 20 और 21 ये समाप्त नहीं होता है, केवल ये छोड़कर बाकी सब अन्य मौलिक अधिकार समाप्त कर दिया जाता है। आर्टिकल और हम अब देखते हैं आर्टिकल 356 में आता है राष्ट्रपति
शासन, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल राष्ट्रपति शासन तो देख सकते हैं। तो आपका राज्य में राष्ट्रपति शासन का आधार दो प्रकार का है। दो प्रकार का है, कौन कौन होता है? तो प्रथम होता है संवैधानिक, प्रथम आवाज संवैधानिक हो जाता है, प्रथम संवैधानिक होता है। दूसरा हमारा होता है केंद्र के सुझाव नहीं मानने पर। पहला हमारा संवैधानिक विफल, और दूसरा होता है केंद्र के सुझाव नहीं मानने पर। वीडियो देखते रहिए आप लोग और इसको शेयर करते रहिए। वीडियो अच्छा है और बहुत मेहनत से पढ़ाया जा रहा है। आप लोग इसके मुताबिक आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत मेहनत किया जा रहा है आप लोग के लिए। इसमें होता है आपका सलाह कौन देता है? तो राज्य का राज्यपाल देता है। ऐसे लगाता कौन है? तो राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। सलाह कौन देता है? राज्य के राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगाया गया था। और पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगाया गया था। पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगाया गया था। पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगाया गया था। पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगाया गया था। सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति शासन, और यहाँ पे एक और पॉइंट आ जाएगा वीडियो में, तक इसीलिए वीडियो देख रहे हैं। और सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति शासन जेके यानी जम्मू कश्मीर, यही पूरा लिख देते हैं। जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा लंबा समय तक जम्मू कश्मीर में लगाया था लगभग 7 वर्षों के लिए, यानी आपका हो जाता है 6 साल 264 दिन तक लगाया गया था। यानी लगभग आपको 7 वर्षों के लिए लगाया था। तो हम लोग देख लेते हैं राष्ट्रपति का आपातकाल का प्रभाव क्या होता है। तो आर्टिकल 19 अपने आप समाप्त होता है। आर्टिकल 358 के तहत और 359 के तहत अन्य मौलिक अधिकार समाप्त हो या रद्द कर देता राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 359 के द्वारा किया जाता है। लेकिन आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 समाप्त नहीं होता है। आर्टिकल 356 का होता है। तो ये हमारा दूसरा प्रकार होता है। आपातकाल 3 प्रकार का लाया जाता है। पहला
राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राष्ट्रपति शासन, तीसरा वित्तीय आपातकाल। तो ये हम लोग का दूसरा है राष्ट्रपति शासन, जो राज्य में राष्ट्रपति शासन, राज्य में राष्ट्रपति शासन का आधार कितने प्रकार का लगाता है? 2 प्रकार का लगाया जाता है। एक संवैधानिक विफल होने के कारण, एक केंद्र के सुझाव नहीं मानने के कारण राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। कौन लगाता है? तो सलाह कौन देता है राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए? तो राज्य के राज्यपाल सलाह देते हैं और इनको राष्ट्रपति लगाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा था? पहली बार राष्ट्रपति शासन आपको पंजाब में लगा था। और सर्वाधिक लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन किसने समय लगा था? तो सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन आपको सबसे ज्यादा लंबा समय तक लगा था, तो आपके जम्मू कश्मीर में, जो लगभग 6 वर्ष 264 दिन के लिए लगा था। इसी तरह आप वीडियो को देखते रहिए, आप लोग नोट्स बना सकते हैं। बिल्कुल नोट्स के हैं, जैसे मैं अपना नोट्स बनाया हूँ सेम टू कॉपी आपको उतारा जा रहा है यहाँ पे। और आप लोग भी चाहे तो अच्छा वीडियो सब्सक्राइब कर दिए, लाइक करिए, और बिल्कुल सही होगा। आगे के पढ़ते हैं, रात में का वीडियो देखते हैं कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा है। एक वीडियो बना लिया जाए, उसके बाद से लाइट वेट का अच्छा से व्यवस्था कर दिया जाएगा। 3-4 और लाइट लगा दिया जाएगा, हमको लगता है हो जाना चाहिए। 3-4 और लाइट लगा देंगे, बिल्कुल हो जाएगा। और बिल्कुल यहाँ पे लाइट का व्यवस्था कर दिया जाएगा। अभी फिलहाल में 2 लाइट का यूज किया गया है, पर बोर्ड में देखे लाइट ना चमके, वहीं बार देखा जा रहा है कि बोर्ड में लाइट ना चमके। लेकिन ठीक है, बोर्ड में लाइट नहीं चमक रहा है, पर 2 लाइट और लगा देंगे तो हम लोग का पढ़ने का तरीका है बेजोर हो जाएगा, मस्त हो जाएगा। रात में वीडियो ले सकते हैं, दिन में अपना पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि मेरा एग्जाम होने वाला है, नेट का एग्जाम होने वाला है और उसको भी देखना है, तो हम लोग पढ़ देते हैं। तो कुछ और इसमें मुख्य पॉइंट हम लोग देख सकते हैं, कुछ मुख्य पॉइंट हम और देख सकते हैं। सर्वाधिक समय सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन, सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा था? सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा था? किस राज्य में तो मणिपुर में आपका लगा है। सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन कितना बार मणिपुर में लगा है आपका 11 बार मणिपुर में लगा है, 11 बार मणिपुर में लगा है। और आपका यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में आपका 10 बार लगा है, उत्तर प्रदेश में 10 बार लगा है। और यहाँ से नहीं मिटा सकते, यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं उत्तर प्रदेश में 10 बार लगा है। और आपका बिहार में अभी तक 8 बार लगा है। हमारा बिहार में अभी तक 8 बार लगा है। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसमें देख लिया जाए। बिहार में राष्ट्रपति शासन अभी तक 8 बार लगा है, 8 बार लगा है। पहली बार कब लगा था? तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। पहली बार कब लगा था? पहली बार आपका 1968 में लगा था, 1959 में लगा था, 1959 में लगा था। तो इस समय आपका सीएम में मुख्यमंत्री ये लिख देते हैं लगा था। उस समय आपका मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री आपका थे भोला पासवान थे। और हमारा गवर्नर कौन थे, यानी राज्यपाल कौन थे? तो राज्यपाल हमारा थे उस समय, राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे। नित्यानंद कानूनगो तो राज्यपाल थे। और पहली बार हमारा लगाया गया था, और आखिरी बार हमारा लगा था
आखिरी बार हम आखिरी बार लिख देते हैं, आखिरी या 8वीं बार लिख देते हैं, सबसे लास्ट बार लिख देते हैं, 8वीं बार लास्ट बार लगा था हमारा 2005 में। 2005 में थे। उस समय के मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपका मुख्यमंत्री तो आपकी मुख्यमंत्री थी श्रीमती राबड़ी देवी। श्रीमती राबड़ी देवी थी। उस समय के राज्यपाल कौन थे? उस समय के राज्यपाल कौन थे? तो भुट्टा सिंह थे। बूटा सिंह या भुट्टा सिंह? बूटा सिंह हो जाएगा। बूटा सिंह थे। लोग देख सकते हैं। और इस तरफ फिर एक बार देख लीजिए, सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा था? तो आपका सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन आपका मणिपुर में लगा था। कुल कितना बार लगा था? कुल 11 बार लगा था। और दूसरा सबसे ज्यादा सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में लगा था, कुल आपका 10 बार, कुल 10 बार लगा है। दूसरा ये आपका 8 बार बिहार में, अपना राज्य बिहार में कुल 8 बार लगा है। पहली बार कब लगा था? पहली बार आपको 1968 में लगा था। उसमें मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री आपका भोला पासवान थे। मुख्यमंत्री भोला पासवान थे। और राज्यपाल कौन थे? नित्यानंद कानूनगो थे। और लास्ट बार हमारा 8वीं बार, जो 8वीं बार लगा था लास्ट बार, वो मुख्यमंत्री 2005 में थे, मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। और उस समय के बूटा सिंह थे। और हम लोग आगे तरफ बढ़ लेते हैं। कुछ और पॉइंट है, ज्यादा वीडियो नहीं है। फिर आपसे बोला जा रहा है कि वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त एक लाइक, एक सब्सक्राइब कर दीजिए। एक आपका सब्सक्राइब के लिए आदमी मेहनत किया जा रहा है। यहाँ भी पढ़ाई बिल्कुल टॉप लेवल की है, कि छोटा आदमी क्रिएटर है तो लोग कहेगा अच्छा नहीं हो, लेकिन आप कहीं भी बड़े क्रिएटर के पास पढ़े हुए, किसी भी सर के पास पढ़े हैं, बहुत बड़े बड़े टीचर हैं, सेम टू कॉपी है, थोड़ा उनका अलग अंदाज होगा, मेरा अलग अंदाज है? या दोस्त सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा हमरो लिए, हमको भी मजा आएगा। चलिए भाई, कम से कम पढ़ाया हुआ तो बच्चों को अच्छा लग रहा है कम से कम, तो आप सब्सक्राइब करिए ना। अरे जल्दी जाइए ना, बेल आइकन दबाइए, जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। हमारा वीडियो आपके पास ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा, बिल्कुल निःशुल्क, बिल्कुल फ्री, कोई चार्ज नहीं है। अपना अनुभव आपके बीच में दर्शाया जा रहा है, तो आप लोग देखते रहिए। हम 6-7 दिन गायब हो गए थे यूट्यूब क्लास से, 7 दिन गायब, घर में सिस्टर की शादी थी, ये प्रॉब्लम हो गया था और हमारा वॉच टाइम कम होती जा रहा है। तो आप लोग देखते रहिए प्लीज। हम लोग पढ़ लेते हैं, एक और आर्टिकल पढ़ लेते हैं इसमें। 355 आर्टिकल 315 355 आर्टिकल 355 के तहत क्या होता है? तो आर्टिकल 355 के तहत होता है कि संघ का कर्तव्य है कि किसी भी किसी के किसी भी राज्य पर बाहरी आक्रमण के दौरान रक्षा करना। बाहरी राज्य पर बाहरी आक्रमण के समय सुरक्षा करना। आर्टिकल शांति के समय सुरक्षा रक्षा करना हो जाता है। और इसमें 44वां संविधान
44वां संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978 से पहले 1978 से पहले राष्ट्रपति 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 पहला बाहरी आक्रमण, दूसरा युद्ध, दूसरा आपका युद्ध हो जाता है, तीसरा आपका अशांति हो जाता है, तीसरा आपका अशांति हो जाता है, तो वीडियो एक बार देख लिया जाए। वीडियो ठीक है, अशांति भाषांति लिख बुझा गया है, तो वीडियो में होता है थोड़ा, और यहाँ पे हम लोग फास्ट में लिखने के चक्कर में हो जाता है, भय बन जाए अशांति। अशांति के आधार पर अशांति के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगा सकते थे। अशांति के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगा सकते थे, लेकिन इस संशोधन के बाद इन संशोधन से अशांति के जगह जोड़ा गया। अशांति के सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। इन संशोधन से पहले पीएम मौखिक सलाह पर राष्ट्रपति मौखिक सलाह पर राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकते थे। लेकिन इन संशोधन यानी 42वां संविधान संशोधन, संशोधन के बाद इन संशोधन के बाद पूरी कैबिनेट मंत्री पूरी कैबिनेट में
पूरी कैबिनेट से पारित होने के पारित होने के बाद आपातकाल लगाया जाएगा। पारित होने के बाद आपातकाल लगाया जाएगा। तो आप लोग इस प्रकार देख लीजिए, एक बार और हम लोग देख लेते हैं, रीडिंग कर लेते हैं। माइक ठीक है, बंद नहीं हुआ है, बंद हो जाता है। बच्चा परसों परसों का वीडियो में हमारा बंद हो गया था आवाज, लेकिन ठीक है आवाज आया था, बाद में चेक किए थे। आर्टिकल 315 है, संघ का कर्तव्य, यानी संघ का कर्तव्य है, केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि किसी राज्य पर बाहरी आक्रमण के समय सुरक्षा करना। संघ का कर्तव्य है किसी राज्य पर कोई भी बाहरी देश आक्रमण करता है, अशांति के समय सुरक्षा करना। और तब आता है 44वां संविधान संशोधन 1978 से पहले। 44वां संविधान संशोधन 1978 से पहले राष्ट्रपति, एक नंबर में आपका बाहरी आक्रमण, दूसरा में युद्ध हो जाता है, तीसरा में अशांति के आधार पर राष्ट्रपति शासन या आपातकाल। अशांति के आधार पर आपातकाल, राष्ट्रपति शासन नहीं होगा, यहाँ पे हम मिस्टेक किए हैं, राष्ट्रपति शासन नहीं होगा, यहाँ पे आपका आपातकाल लगा सकते हैं। लेकिन इन संशोधन यानी 42वां संशोधन से अशांति के जगह पर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। अशांति के जगह पर जो अशांति जगह है हमारा, इसके जगह पर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। तो इस संशोधन से पहले, मैंने 42वां संशोधन से पहले 1978 से पहले पीएम के मौखिक सलाह पर राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकते थे, लगा सकते थे यहाँ पे, नहीं लगाते थे। लेकिन इस संशोधन के बाद पूरी कैबिनेट से पारित यानी पास होने के बाद आपातकाल लगाया जाता है। और कुछ हमारा मुख्य पॉइंट है, हम इसमें दर्शा देते हैं। थोड़ी देर के लिए आपको वीडियो रोका जा रहा है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए वीडियो रोका जा रहा है, इसको हम लोग देख लेते हैं। कुछ इसमें पॉइंट लिखना है, ऐड करना है। आप लोग वीडियो को देखते रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। अच्छा लगे तब, और नहीं अच्छा लगे तो मत करिए, कोई बात नहीं। हम अपना अनुभव आप लोगों के बीच दर्शाया जा रहा है, किसी को तो अच्छा लगेगा, किसी को अच्छा लगेगा तो ये हम खंडित करते हैं, वीडियो कुछ देर के लिए रुकते हैं, फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, वो चीज जो लिखना है वो लंबा में बन जाएगा। तो हाँ, आप लोग को भी देख लीजिए, हम फिर आ गए हैं। वीडियो कुछ देर के लिए रुका गया था, लंबा समय के लिए, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं आपातकाल। ये हमारा आपातकाल हो गया है। कितने प्रकार का आपातकाल होते हैं हमारा? आपातकाल हमारा 3 प्रकार के होते। पहला होता है राष्ट्रपति राष्ट्रीय, पहला हमारा होता है राष्ट्रीय आपातकाल, जो आर्टिकल 352 में तहत होता है, आर्टिकल 352 के तहत होता है। और आर्टिकल 352 के तहत होता है, ये 2/3 बहुमत से प्रस्ताव होता है, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव होता है। और प्रस्ताव और ये 30 दिनों के अंदर इसे प्रस्ताव किया जाता है। ये एक बार में 6 महीना, लेकिन पुनः बार बार यानी 6 माह करके पारित करके इसे बढ़ाकर अनंत तक लेके जाया जा सकता है। दूसरा हमारा होता है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन क्या होता है? 356 में आता है। ये भी साधारण बहुमत से आपको पास संसदीय प्रस्ताव होता है। इसको आप 60 दिन के अंदर पारित कराना होता है। इसको आप 60 दिन के अंदर पारित कराना होता है। एक बार में 6 माह, एक बार में
6 माह। तो निम्न प्रकार माने इसी प्रकार के 6 माह बढ़ा कर आपको 3 साल तक लेके जाया जा सकता है राष्ट्रपति शासन को। और तीसरा हम लोग आ जाते हैं वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल में क्या होता है, आर्टिकल 360 के तहत आता है। ये भी साधारण बहुमत से पास होता है। साधारण बहुमत संसदीय प्रस्ताव जो पास होता है, संसदीय बहुमत प्रस्ताव होता है, ये भी 60 दिन के अंदर अंदर पास होता है। ये 60 दिनों के अंदर इसको पारित किया जाता है, प्रस्ताव पारित किया जाता है। ये अनंत काल तक लेके जाया जा सकता है। ये अनंत काल तक लेके जाया जा सकता है जब तक इसको राष्ट्रपति वापस न ले, राष्ट्रपति इसको वापस न ले ले। और ये सिंपल तीनों का ध्यान में रखते हुए इसका नोट। लेकिन एक बात है, ये आपातकाल आपका समाप्त सिर्फ साधारण बहुमत से किया जा सकता है। तीनों आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल साधारण बहुमत से किया जा सकता है। तो दोस्तों आज का हमारा भाग 18 कंप्लीट हुआ। तो इस प्रकार आप लोग देखते रहिए और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। पर चैनल बहुत मेहनत किया जा रहा है आप लोगों के लिए, अपनों भी लिए, आपको भी लिए, और बिल्कुल फ्री निःशुल्क है। तो आप लोग इस पे ध्यान दीजिए और थोड़ा इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेटर रहेगा बेटा, और ठीक रहेगा। सब्सक्राइब कर दीजिएगा लो तो अच्छा रहेगा। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। मेरा काम है पढ़ाना या पढ़ाएंगे, पढ़ाने आ गए तो नहीं छोड़ेंगे, पूरा कंप्लीट कराएंगे सिलेबस। अब कंटिन्यू चलता ही रहेगा। एक सिलेबस खत्म होगा, अब हमको जानकारी ज्यादा नहीं है कैसे किस तरह का किया जा रहा है। एक मोबाइल मतलब लैपटॉप के माध्यम से करते हैं, अपना खुद से कर रहे हैं, तो कम जानकारी है। इसलिए अब जिस तरह वीडियो आता है सेम जो लाइव, जो हम मान लीजिए लाइव नहीं है, लेकिन जिस तरह लाइव में रिकॉर्ड करते हैं सेम, नहीं काट छाट कुछ नहीं, उसी में बना देते हैं, भेज देते हैं, लोड करते हैं। फिर हम लोग मिलेंगे अगला वीडियो में। आप लोग इसी तरह बने रहिए। आपका अपना क्लास डेनियल क्लास बिहार में। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे दोस्तों, बाय। आप लोग रीडिंग करते रहिए। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आप लोग, तो देखते रहिए।